तो फिलहाल मैं हूं अभी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे और आज यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ही स्पेशल जर्नी की शुरुआत करने वाला हूँ। ये जर्नी एक दिन की नहीं होने वाली और सच बोलूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि कितने दिनों तक ये जर्नी चलने वाली है और किस तरह से ये जर्नी पूरी होगी, इस बात से बिल्कुल अनजान हूँ मैं। तो प्लान बहुत ही सिंपल है। मुझे यात्रा अपनी शुरू करनी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से और यहाँ से भारत का बिल्कुल कोना कोना ट्रैवल करते हुए मुझे पहुँचना है श्रीनगर। और ये सारी यात्रा मैं किसी रिजर्व कोच में नहीं बल्कि जनरल क्लास में करने वाला हूँ। तो आज इस सीरीज की पहली यात्रा शुरू होगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से और आज का रूट कुछ ये होने वाला है। तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जर्नी शुरू करके पठानकोट, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, सहारनपुर के रास्ते पहुंचेंगे हरिद्वार और आज की यात्रा होगी ट्रेन नंबर 16410 एसवीडी के योगी नगरी ऋषिकेश हेमकुंड एक्सप्रेस में। यात्रा शुरू करने से पहले टिकट ले लेता हूं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं प्रिंट टिकट ले लूं ताकि उसको बाद में यादों के तौर पे रख सकूं अपने पास। जैसे जब मैं पहली बार घर से निकला था से 10 साल पहले तो मुगल सराय से कोटा के बीच की वो जनरल क्लास की यात्रा के टिकट आज भी मेरे पास मौजूद है और ठीक वैसे ही बहुत सारी जनरल क्लास की टिकट जो है वो मेरे पास अभी भी संभाल के रखी हुई है। तो आज से 10 साल पहले मैं इसी भीड़ का हिस्सा हुआ करता था और आज फिर से इसी भीड़ का हिस्सा बनने वाला हूँ मैं। और आज से 2 साल पहले ही मैंने ये ठान लिया था कि मुझे इस तरह से यात्रा करनी है जहाँ मैं बिल्कुल भारत के कोने कोने में ट्रैवल करने वाला हूँ और वो भी जनरल क्लास में। और फाइनली आज वो यात्रा शुरू हो रही है। वैसे ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगना था लेकिन मैं 3 पे वेट कर रहा था, बाकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लग गई और बस जैसे से आकर के सीट जो है वो ले ली मैंने अपनी। ये सीट बेस्ट है मेरे लिए क्योंकि बढ़िया यहाँ पे ग्रिल्स जो है वो लगे हुए हैं और मतलब ठीक है, यहाँ बैठ करके आराम से मैं बाहर के नज़ारे जो है वो एंजॉय कर सकता हूँ। और बाकी यहाँ एक चीज़ है कि थोड़ा रिस्क होता है ज़रूर से क्योंकि ग्रिल्स नहीं है तो सामान का सुरक्षा जो खुद से आपको करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा रिस्क है। बाकी ओवरऑल देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है जनरल क्लास में। पूरा एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ उस ट्रेन में, यानी कि कल सुबह करीब 8:30 बजे पहुँचेंगे ऋषिकेश। रात की जर्नी से बीतने वाली है और आज शुरुआत जो है वो करीब 4:40 होगा, तो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है और देखते हैं कि जर्नी जो है वो कैसे ख़त्म होती है। चार बज कर के 35 मिनट का वक्त हो गया है और बस अपना डिपार्चर होने वाला है। कदमों को मालूम नहीं कहाँ जाना है, बस चलने का जुनून है और हवा का बहाना है। ख्वाबों का बोझ हल्का सा है, आंखों में उम्मीद की रोशनी पक्की सी है। एक अनजान सफ़र है पर दिल में है यकीन, हर मोड़ पे मिलेगा कुछ नया कुछ हसीन। न मंजिल की फिक्र न रुकने का डर, बस चलते रहना है, बस यही है मेरा सफ़र। तो बिल्कुल अपने सही समय यानी कि शाम के 4:40 पे अपना डिपार्चर हो चुका है और टोटल जर्नी होने वाली है करीब 600 किलोमीटर की। और ये जर्नी कवर करने में हमारी ट्रेन अराउंड 13.5 घंटे का वक्त लेने वाली है। और ये रूट बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। पूरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा से पठानकोट तक का जो पूरा रूट है वो बिल्कुल खूबसूरत लगता है और जल्दी ही ये खूबसूरती हम पूरा कश्मीर तक देखने वाले हैं।
फाइनली पहुंच रहे हैं अपनी जर्नी के पहले हॉल्ट यानी कि शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। और जनरल क्लास में सफ़र कर रहा हूं तो मतलब ये कि भीड़ बढ़ती जाएगी। अब आगे स्टेशनों पे कितनी भीड़ होती है वो देखने वाली बात होगी। यार उम्मीद तो थी कि भीड़ होगी, पर इतनी भीड़ होगी इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। तो पहले स्टेशन का नाम उधमपुर था, लेकिन हाल ही में शहीद कप्तान तुषार महाजन जो कि 2016 में आतंकवादियों से लोहा लेते समय शहीद हो गए थे, उनके नाम पे स्टेशन का नाम रख दिया गया। अच्छा, उधमपुर के बाद ना एक बहुत ही बढ़िया ब्रिज आता है, पर वो ब्रिज अगर मैं लेफ़्ट साइड पर होता तो अच्छा दिखता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भीड़ इतनी है कि मैं उस तरफ जा नहीं पाऊँगा। तो यहीं से मुझे ब्रिज जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो ये है बजालता रेलवे स्टेशन और काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी है। अब कोई ट्रेन ओवरटेक तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ शायद से हो सकता है कोई ट्रेन क्रॉस कर रही होगी ज़रूर से। तो काफ़ी देर से ट्रेन स्टेशन पे रुकी थी, जिस कारण से लोग जिनके पास सीट नहीं थी वो बाहर निकल करके आराम से बैठे हुए थे और ताज़ी हवा ले रहे थे। बताओ, इसी ट्रेन के लिए हमारी ट्रेन को रुका गया था। मेरे ख्याल से ये है डॉक्टर अंबेडकर नगर एसवीडी के स्पेशल। चलो फाइनली पहुंच रहे हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। वैसे काफ़ी लेट हो गया, अगर ट्रेन वहाँ पे रुकती ही ना तो बहुत पहले ही हम पहुंच जाते, लेकिन फाइनली पहुंच रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे डिबोर्ड करने वाले हैं। तो काफ़ी सीट जो वो भी खाली हो जाएगी यहाँ पे। और भीड़ देख करके तो लग रहा है कि काफ़ी लोग भी यहाँ से ऑन बोर्ड होने वाले हैं ट्रेन में। इतने लोग हैं चढ़ने के लिए और स्पेस जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है। और ये देखो, ये जुगाड़ से यहाँ बैग उन्होंने रख दिया। अब ये सीट इनकी हो गई, अब ये इसी के अंदर से घुस जाएंगे। ये देखो, ये होती है सीट पे बैठने की निंजा टेक्निक। और बाकी जो रह गए वो रह गए। कभी कभी शॉर्टकट से भी ना चीज़ें हासिल हो जाती हैं, जैसे आपने देखा अभी। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेस चाहिए तो शॉर्टकट नहीं चाहिए। ये देखो, ये रश देखो आप। तो अभी भी लोग उतर नहीं पा रहे हैं और चढ़ने वाले लोग जो हैं वो चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं अभी। तो देखो भैया, वरुण भैया मिल गया हमें, और ऐसे ही मुझे लगता है कि शायद बहुत लोग जो है वो मिलेंगे ट्रिप में। थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू सो मच। वापसी में ज़रूर से मिलूंगा आपसे, ठीक है? कॉल कर दीजिए। बिल्कुल, भाई ने मुझे राजमा गिफ्ट करना चाहा, लेकिन मेरे पास स्पेस बिल्कुल नहीं कि मैं रखूँ, लेकिन वापसी में ज़रूर से मिलूंगा आपसे, ठीक है? राजमा लूँगा आपका मैं। अरे वाह, बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो ये देखो, एक और फैमिली मिल गई हमें। आप लोग कहाँ से हो? बिहार से। आप पटना? चलो यार, अच्छा लगा। चलिए, अभी पूरा ऑल इंडिया की सीरीज आ रही है, अभी जनरल वाली सीरीज आ रही है। पूरा मैं कन्याकुमारी तक जाऊंगा, कन्याकुमारी से वापस आऊंगा जनरल में पूरा, तो वो सब करने वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो बाय बाय वरुण भाई। और काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिल करके, लोगों का प्यार जो है वो मिलता है। और फाइनली जम्मू से अपना डिपार्चर हो गया।
यहाँ मेरे कोच में हर एज के लोग हैं, कुछ बड़े बूढ़े जो किसी मजबूरी में या मुफलिसी में इस डब्बे में यात्रा कर रहे हैं, और कुछ लोगों की तो पूरी उम्र निकल गई होगी पर अभी तक एसी डब्बों में बैठने का उनका सपना ही रह गया होगा। कुछ मेरे हम उम्र होंगे जो अभी भी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, शायद जल्दी ही उनके सपने सच होंगे। कुछ बच्चे भी हैं जिनको समझ नहीं होगी और शायद ट्रेन का सफ़र उनको यही लगता होगा, रेलगाड़ी चलने की आवाज़ और गुजरते लैंडस्केप यही उत्साहित करता होगा। तो फिलहाल पहुंच रहे हैं कठुआ रेलवे स्टेशन। उस तरफ भी काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेन में ऑन बोर्ड होने वाले हैं। देखो बहुत भीड़ है उधर भी। देखिए इस तरह की राहत कहीं भी नहीं है, मतलब लोग जो है वो हर स्टेशन पे बैठ रहे हैं और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है इस ट्रेन में। और अगर मैं चाहूँ कि बाहर जाके वीडियो बनाऊँ तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा जो आप देखो तो पूरा बंद है और मैं बाहर जो वो जा नहीं पाऊँगा, तो बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहीं बैठ करके मैं वीडियो बनाऊँगा। बाकी कुछ लोग पानी की बोतल जो है वो ले रहे हैं, मेरे पास भी एक बोतल पानी बची हुई है और कोशिश करूँगा अगर किसी बड़े स्टेशन पे अगर इस साइड में कुछ आता है ज़रूर से यहीं से ले लूँगा मैं। बाहर निकलने का तो फ़िलहाल अभी कोई स्कोप नहीं है। और देखते हैं कि लुधियाना के बाद ट्रेन कितनी खाली होती है। शायद हो सकता है कि लुधियाना चंडीगढ़ के बाद ट्रेन जो है वो थोड़ी खाली हो जाए, लेकिन उसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं है ट्रेन की खाली होने की। और ये क्रॉस हो रही है ट्रेन नंबर 22477 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए फाइनली पहुंच रहे हैं पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म जो है वो लेफ़्ट साइड आने वाला है, इसलिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिखा नहीं पाऊँगा आपको। और बाहर जाने का कोई भी स्कोप जो है वो तो नहीं है अभी फ़िलहाल। तो फाइनली पहुंच चुके हैं पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन। और वैसे अगर बताऊं तो यहाँ पहुंचने का सही समय था वो तो 8:30 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट के देरी के साथ पहुंची है। और एक चीज़ ये भी है कि देखो यार, मतलब यहाँ पे ना अराउंड पहुँचते 100 किलोमीटर का सफ़र जो हमने तय कर लिया है। और ये 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने में अराउंड हमारी ट्रेन ने 4.5 घंटे का वक्त लिया है। 100 किलोमीटर के लिए 4.5 घंटे। अगर मैं बात करूँ नई दिल्ली भोपाल मेन सेक्शन पे ना, हम करीब 1 घंटे 20 मिनट में 100 किलोमीटर जो है वो पूरा कर लेते हैं उस ट्रैक पे। और यहाँ पे सफ़र तय करने में 4.5 घंटे का वक्त ले रहा है। यहाँ मैं घंटे गिन रहा हूँ, बाकी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता ली होगी शायद उनको अब ठहराव चाहिए होगा ज़िंदगी में। सुख दुख से परे आज को कैसे जीना है, भला इनसे बेहतर हमें और कोई कौन समझा सकता है। तो रात के करीब 11 बजे का वक्त हो चुका है और अभी पहुंचने वाले हैं जालंधर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सच में यार, मतलब जब जर्नी शुरू की थी तो लगा था कि चलो ठीक है आराम से कट जाएगा, लेकिन ये रात जो वो ना कट नहीं रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना दूर है सब कुछ। बाकी चलो मेरे साथ तो चलो मैं तो कम से कम सीट पे बैठा हूँ, इसलिए ठीक है, अच्छा है। बाकी बहुत लोग तो जो है वो नीचे बैठ कर सफ़र कर रहे हैं और कई लोग तो मतलब बहुत दिक्कत में सफ़र कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको अगर देखूँ तो थोड़ा सा दुख तो ज़रूर से कम लगता है, लेकिन हाँ ये तो बात तय है कि जनरल में ट्रैवल करना सच में बहुत 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 मुश्किल है। फ़िलहाल चलो अराइवल जो है वो हो रहा है जालंधर कैंट में और प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरफ आया और मुझे लगा शायद यहाँ पे आराम से पानी की बोतल जो है वो ले लूँगा, लेकिन स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, मेरे ख्याल से गुड्स ट्रेन है ये। बाकी फ़िलहाल स्टेशन तो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर बात करूँ मैं जालंधर कैंट जंक्शन की, तो जंक्शन ये इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है होशियारपुर की तरफ और एक लाइन इधर से हमारे यानी कि पठानकोट। तो सारी लाइनें जो है यहाँ के मिल रही हैं और इसीलिए जालंधर जो है जालंधर कैंट जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलो रात के बिल्कुल 12 बजे का वक्त हो गया है और फ़िलहाल हमारी ट्रेन पहुंच रही है लुधियाना रेलवे स्टेशन। और इस बार भी प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरफ ही आया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि मुझे ना वो वाली सीट जो है वो लेनी थी ताकि वहाँ पे कम से कम स्टेशन का अराइवल जो है वो दिखा पाता आपको। ये देखो यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो
ट्रेन में ऑन बोर्ड होना चाहते हैं। तो वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था रात के 11:30 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 मिनट की देरी से पहुँची है। और चीज़ ये भी है कि अगर ट्रेन नहीं चल रही है ना तो अंदर बहुत ही भीषण गर्मी जो है वो हो रही है, क्योंकि भाई लोग बहुत हैं और ठंडक जो है वो बिल्कुल नहीं हो। पर मतलब सितंबर शुरू हो गया और ऐसी गर्मी जो वो हो रही है अंदर, भाई बहुत मुश्किल है यात्रा करना जनरल क्लास में। और रात के वक्त में तो और दिक्कत हो जाती है। दिन में तो चलो ठीक है, दिन में तो जर्नी करके कोई काट लेगा, लेकिन रात के वक्त में बहुत दिक्कत होती है यात्रा करने में। बाकी हाँ, अब लुधियाना के बाद हमारी ट्रेन जो है वो सीधा यहाँ से अम्बाला निकलेगी, घूम करके वाया मोरिंडा जंक्शन होते हुए हम पहुँचेंगे अम्बाला। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन जो मेन अम्बाला दिल्ली की लाइन है ना उससे अलग होने वाली है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन जो मेन लुधियाना दिल्ली की लाइन है उससे अलग होने वाली है। और ये देखो हमने मेन लाइन को पीछे छोड़ दिया है और हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है चंडीगढ़ की तरफ। तो सोने की कोशिश नाकाम रहती है और हर स्टेशन पे अपनी आँख खुल जाती है। फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। तो रात के करीब 2 बज चुके हैं और पहुँचे हैं चंडीगढ़। बाकी यार एक चीज़ तो है कि पानी के लिए परेशान जो है वो होना पड़ रहा है। एक तो आप बाहर जा नहीं सकते हो और ऊपर से पानी वाले जो है ना, पानी ज़्यादा समोसे चीज़ चाय जो है वो बिक रहे हैं, पानी का जो बोतल है वो बहुत कम ही बिक रहा है। अब और करीब 4 घंटे जो है वो काटने हैं मुझे, उसके बाद सूर्योदय जो है वो हो जाएगा और फिर थोड़ा जान में जान आएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि हरिद्वार में ही मैं ट्रेन को डिबूट कर दूँगा, क्योंकि वहीं मैंने रिटायरिंग रूम जो वो बुक किया हुआ है। सामने कोई तो ट्रेन है जिसको पहले छोड़ दिया और हमारी ट्रेन को भी यहीं पे रोक दिया है। तो अगर बात करूँ प्रायोरिटी की तो भाई प्रायोरिटी भी उतनी नहीं है हमारी ट्रेन को। तो 2:05 पे ट्रेन चंडीगढ़ पहुंची और 2:33 पे अपना डिपार्चर हो रहा है। तो काफ़ी देर ट्रेन यहाँ पे रुक गई। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी ट्रेन थी, पर ये पैरेलल देख करके भी नींद खुली और काफ़ी अच्छा लगा। तो रात के 3 बजे हैं और पहुंचने वाले हैं अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखो पानी ना कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ चाय जो है वो मिल रही है। पानी के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा है बिल्कुल। यहाँ भी पानी मिलने के चांसेस बहुत कम है। और एक ये हमारा जनरल क्लास है और एक सामने आप देखो ये भी जनरल क्लास है। और यहाँ भी लोग किस तरीके से बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हावड़ा से आ रहे हैं। कहाँ से बैठे हैं आप? अमेठी से पूरा अमृतसर तक? बहुत दिक्कत होती है भाई जनरल क्लास में। ये देखो पूरे ट्रेन का ऐसा ही हाल है। और कोई भी आप ट्रेन पकड़ लो, गिनी चुनी ट्रेन को छोड़ करके ना, कोई भी जनरल क्लास का हाल जो है वो ऐसा ही है। ये देखो अच्छा, कई लोग जो है बाहर खड़े हैं अंदर आने के लिए, पर गेट जो है वो लॉक कर दिया गया क्योंकि बिल्कुल अंदर जगह है ही नहीं। और सभी लोग जो है वो पानी के लिए परेशान है। ये देखो कैसे अंदर कैसे घुसा रहे हैं इनको।
चलो बहुत देर के बाद इस साइड पे कोई प्लेटफॉर्म जो है वो आया है। पानी यहाँ मिल तो रहा है लेकिन बहुत दिक्कत होगा क्योंकि बिल्कुल आगे निकल जाएंगे हम। अगर आगे कुछ मिलता है ना तो ज़रूर से पानी लेने की कोशिश करूँगा मैं। बस यहाँ रुक जाए तो बड़ा अच्छा होगा यार। तो ये स्टेशन है यमुना नगर जगाधरी और देखो क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। अगर नॉर्मल किसी क्लास में सफ़र कर रहा होता, अगर ठीक है जनरल में कर रहा होता, लेकिन अगर इतनी भीड़ नहीं होती ना तो मैं बाहर निकल के यहाँ बैठता और बढ़िया पानी की बोतल जो है वो लेके आता वहाँ से। देखो यहाँ भी चढ़ने के लिए कितने लोग जो हैं वो अभी आ गए। मुझे लगा था कि शायद जैसे अम्बाला से हम अलग आएंगे ना, अलग रूट पे आएंगे, इस रूट पे आएंगे तो शायद रश जो है वो कम हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा और जो रश है वो बढ़ गया। ये देखो सुबह के 4 बज रहे हैं और लोगों का आना जाना जो है, मतलब जाना तो बहुत कम हुआ, आना बहुत ज़्यादा हो गया। नींद तो आ रही थी पर ये वक्त ऐसा होता है जब सच में बहुत नींद आती है और सुबह के करीब 4 बजने वाले थे तो 1 घंटे बाद सूर्योदय जो है वो देखने को मिलेगा और शायद उसके बाद थोड़ा और बेहतर फील होगा। और इसी बीच अपना अराइवल हो रहा है सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हिमगिरी एक्सप्रेस ये भी बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है और इसके जनरल में तो आप भूल ही जाओ कि आपको जगह मिलने वाली है। चलो ट्रेन थोड़ी सी खाली हुई और अब शायद लग रहा है कि मैं बाहर जा सकता हूँ। अगर ऐसा हो तो बाहर जाके ज़रूर से पानी के लिए पहले खोज करूँगा। मैं सोचा था आराम से बाहर जाऊँगा, पानी की बोतल खरीदूँगा, पर थोड़ा ट्रेन खाली भी हुई थी लेकिन अचानक से वापस फिर से लोग भर गए। और ये लास्ट मतलब अभी सहारनपुर के बाद 2-3 स्टेशन ही बचे हैं मेरे ख्याल से हरिद्वार में, और फिर भी इतना रश है और ये सारा रश जो है वो ऋषिकेश हरिद्वार का ही है। और ये ट्रेन तो खाली बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैंने सोचा था कि हेमकुंड जो है वो ठीक है मुझे खाली मिल जाएगी शायद, लेकिन नहीं, थ्रू आउट द जर्नी कहीं भी ट्रेन, मतलब कटरा से जम्मू तक थोड़ी बहुत खाली थी लेकिन उसके बाद तो ट्रेन बिल्कुल खाली हुई नहीं कहीं। और ये देखो ये भी अब बाहर से देख रहे हैं कि कौन सी सीट कहाँ खाली है। वैसे बात करूँ अगर सहारनपुर की तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आपने देखा ही बहुत ही बड़ा स्टेशन लगा मुझे, हालांकि प्लेटफॉर्म उस साइड है, इस तरफ का प्लेटफॉर्म जो वो तो पूरा ख़त्म हो गया और इस तरफ प्लेटफॉर्म है लेकिन दिखा नहीं पाऊँगा मैं आपको। बाकी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है दिल्ली शाहदरा की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है मेरठ सिटी की तरफ और एक लाइन हम जाने वाले हैं यानी कि रुड़की होते हुए हरिद्वार की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिल रही हैं और इसीलिए सहारनपुर एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जम्मू तवी बरौनी जम्मू तवी अजमेर। तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हल्का हल्का उजाला हो चुका है और ये सब देख कर के काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब जल्दी ही अपना सफ़र ख़त्म होने वाला है और जल्दी ही अपने गंतव्य पहुंचने वाला हूँ। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लक्सर रेलवे स्टेशन की तरफ निकलता है और हम कुछ इस तरह से इसको बाईपास करते हुए हरिद्वार की तरफ निकल रहे हैं। और जैसे जैसे ना वक्त पास आ रहा है, मतलब पहुंचने वाले हैं, वैसे वैसे लग कि बस जल्दी और पहुंच जाए क्योंकि अब वेट जो अब नहीं हो पा रहा है।
रात में भले ही एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, लेकिन सुबह जब हुई और ठंडी हवा जब चेहरे पे पड़ी तो अचानक से ऊर्जा का संचार हो गया और अपने गंतव्य को इतना करीब देख करके सच में बहुत खुशी हो रही है। लगभग सारे लोग जो है वो यहीं पर ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे। पूरी ट्रेन यहाँ पे खाली हो जाएगी। फाइनली अब उठने का मौका मिला, मतलब इतनी जर्नी के बाद लगभग 12.5-13 घंटे के बाद ना अब उठने का मौका मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म हो रही है। वैसे बता दूं तो ट्रेन आगे ऋषिकेश तक जाने वाली है, पर मैं ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मन भर चुका है और दूसरी बात ये है कि मैंने यहीं पे अपना रिटायर रूम जो है वो बुक किया हुआ है। तो यहाँ मुझे रिटायरिंग रूम मिल रहा था, ऋषिकेश में अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर रहा हूँ और ऋषिकेश जाऊँगा। लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट करके आपको ऋषिकेश स्टेशन जो है वो दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो ये है मेरी जनरल ट्रिप की पहली जर्नी, और पहली जर्नी बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब अब रात की जर्नी जो है ना वो थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि रात की जर्नी बहुत ही कठिन होती है और जैसे तैसे जर्नी जो है वो पूरी हुई मेरी। अब इसके बाद की जर्नी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मुझे पहुंचना है बरेली और बरेली से एक नई जर्नी जो है वो शुरू करनी है। तो बरेली कैसे पहुंचता हूं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी आज इस जनरल ट्रिप की शुरुआत हुई है, आपको कैसा लगा? और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो बहुत मुश्किल होता है जनरल में ट्रैवल करना, ये बात तो बिल्कुल सच बात है। और वो भी अगर रात की जर्नी अगर आप कर रहे हो जनरल में तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और कई बार तो ये फील होता है कि बस आपको सोना है और बस थोड़ा सा नींद आपको मिल जाए वहाँ पे, और वो चीज़ हो नहीं पाती, आंखें जलती हैं। और एक और चीज़ है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है लेकिन अंदर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ये जर्नी शुरू की है तो एंड भी ऐसे ही करेंगे। फ़िलहाल तो ये पहला दिन था, पहली जर्नी थी इस ट्रिप की, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में और देखते हैं कि हरिद्वार में मुझे रिटायरिंग रूम मिलता है और ऋषिकेश कैसे पहुंचता हूं और उसके बाद आगे की जर्नी मेरी कैसी होती है, वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।